कहीं नारियल फोड़ो तो सड़क टूट जाती है, ठीक है। भैंस ट्रेन से टकरा जाए तो ट्रेन टूट जाती है। अब तो पुल को हिलाने से पुल भी गिर जाता है। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों, आपको मैं खुलेआम चैलेंज देता हूं, आप आइए कलकत्ता में और आकर हावड़ा ब्रिज को हिलाइए। कहीं अगर भारत को तोड़ने की यात्रा निकलेगी तो बीजेपी और पत्रकार सबसे आगे निकलेंगे। रोजगार देखिए, रोजगार किस लेवल पे आ गए हैं ये लोग। 2 करोड़ से कहीं 10 लाख, कहीं 6 लाख, मतलब 2 करोड़ रोजगार कुल है पूरी तरीके से। 2 करोड़ रोजगार की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप, कोई चर्चा ही नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगाई, इस पे कोई चर्चा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से जनता को पागल बनाया जा रहा है, इसकी आड़ में सबसे पहले तो मैं मैनिफेस्टो फाड़ता हूं। मेरे लिए मैनिफेस्टो कूड़े के समान है। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रचार प्रसार मंत्री और एडवर्टाइजमेंट मंत्री आप मेरे सामने देख रहे हैं। फोटोग्राफर तो नहीं, फोटो खिंचवाने का शौक रखने वाले फोटोग्राफर तो सुन लीजिए, ये इनका संकल्प। मैंने कोई गलत अपशब्द का इस्तेमाल किया है? फोटोग्राफी का क्या मोदी जी को शौक नहीं है? आप बताइए मुझे, मैंने इसमें गलत किया? इसमें शर्म की कौन सी बात है भाई? अपनी माता जी से मिलते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, कहीं जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं। ट्रेन, देश के प्रधानमंत्री है, मीडिया उनके साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? विपक्ष के साथ नहीं रहेगी मीडिया। है मीडिया को इन्होंने खरीद लिया है। मीडिया को मतलब आज पत्रकार, सुन लीजिए, आज पत्रकार ने अपने मुंह से खुद बोली है बात के लिए कि मीडिया अगर प्रधानमंत्री के साथ नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी। मतलब आप लोग प्रधानमंत्री के ही साथ जाते हैं, विपक्ष को आप नहीं दिखाते। मैंने मीडिया खुद करी है। दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प पत्र मेरे हाथ में है और ये है आज का हिमाचल का, जो हिमाचल के अंदर अनाउंसमेंट करी है। सबसे पहले मैं आपको इस संकल्प पत्र के बारे में बताता हूं। ये पिछली बार का मैनिफेस्टो है जिसपे बीजेपी ने वादा किया था 2019 के अंदर में कि हर एक व्यक्ति को अपना मकान मिलेगा। 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, ठीक है ना। 10,000 लोगों को जो है वो नए मकान मिलेंगे। ई ग्राम योजना, शौचालय की योजना, ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, फसल का उचित दाम, शौचालय, सभी घरों को 100% विद्युतीकरण और प्रत्येक घर में शौचालय, अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी। आप बोल रहे होंगे बार बार मैं शौचालय क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मोदी जी ने सबसे ज्यादा शौचालय के ही नाम पर वोट मांगा था। लेकिन आपने देखा होगा पहली बार इस देश में शौचालय घोटाला हुआ है। उसके बाद अब मेरे हाथ में ये हिमाचल का है, ठीक है। हिमाचल में आपने देखा होगा इन्होंने जिस प्रकार से रोजगार की वहां पर बात करके, रोजगार देखिए, रोजगार किस लेवल पे आ गए हैं ये लोग। 2 करोड़ से कहीं 10 लाख, कहीं 6 लाख, मतलब 2 करोड़ रोजगार कुल है पूरी तरीके से। 2 करोड़ रोजगार की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप, कोई चर्चा ही नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगाई, इस पे कोई चर्चा नहीं है। क्या बीजेपी के किसी नेता को आपने आज तक शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात करते हुए, वार्तालाप करते हुए देखा है? और आप कह रहे हैं कि उनका शिक्षा स्कूल में जाकर, देखिए महोदय, मैं एक चीज आपको बता, सुन लीजिए, आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी जो है वो स्कूल जा रहे हैं। या तो आप जो है मोदी जी के बिल्कुल पूरी तरीके से प्रचार में विलुप्त हैं, या आप सरकार से डरते और भयभीत होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी स्कूल में जाते हैं और कैसे स्कूल का प्रोपोगेंडा रचा जाता है वो पूरे देश में रखा जाता है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से जनता को पागल बनाया जा रहा है, इसकी आड़ में सबसे पहले तो मैं मैनिफेस्टो फाड़ता हूं। मेरे लिए मैनिफेस्टो कूड़े के समान है। तुम कहीं नारियल फोड़ो तो सड़क टूट जाती है, ठीक है। भैंस ट्रेन से टकरा जाए तो ट्रेन टूट जाती है। अरे भैया, आप ऐसे काय से बना रहे हैं? कोई कागज से बना रहे हैं क्या? है ये बताइए, जो भाई नारियल फोड़ने से कहीं सड़क टूट जाती है। और दूसरी बात, अब तो पुल को हिलाने से पुल भी गिर जाता है। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों, आपको मैं खुलेआम चैलेंज देता हूं, आप आइए कलकत्ता में और आकर हावड़ा ब्रिज को हिलाइए। सारे बीजेपी के नेता आइए, सारे कार्यकर्ताओं को लेकर आइए, सारे अंधभक्त आइए, सुनिए। और जितने भी आपके दिव्य लोग हैं, दैवीय शक्ति वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको लेकर आइए और लाकर हावड़ा ब्रिज हिलवाइए और हावड़ा ब्रिज गिरवाइए। जिन लोगों जान गई है, कुछ संवेदनाएं रखी है उन लोगों के लिए, ठीक है। जी, मैं आपको एक बात कहूं, जान गई है, उनके परिवार के लिए संवेदना है। और मैं आपको बता दूं, ये खाली संवेदना से काम नहीं चलेगा। ये हाथ की घड़ी और कैलकुलेटर बनाने वालों को जब पुल बनाने का ठेका देंगे तो गरीबों की जान जाएगी ही। और उसमें आप बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि ये भगवान की मर्जी है। ये मोदी जी जिस प्रकार से एक्ट ऑफ फ्रॉड की सरकार चला रहे हैं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पा रही है। कहीं सरकार, मैं आपको बता दूं कि कहीं पे जो है एक्सप्रेस वे टूट रहा है, कहीं पे हाईवे टूट रहा है, कहीं पे ट्रेन टूट रही है, कहीं पे पुल टूट रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो इस देश के अंदर टूट रही है वो है भाईचारा। सबसे बड़ी चीज जिस पर प्रहार बीजेपी कर रही है वो है इस देश में भाईचारा। हिंदू मुस्लिम की एकता पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के प्रेम पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तलवार का प्रहार कर हिंदू मुसलमान को बांटने का प्रयास कर रही है, जगह जगह हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रही है। आज जब गुजरात के अंदर पुल ढहता है और आप गुजरात की बात करते हैं,
गुजरात की अगर आप बात करते हैं, जिस गुजरात मॉडल के नाम पर जनाब ने इनका मैंने मैनिफेस्टो फाड़ा है, यही जनाब जो है इस गुजरात के नाम पर पूरे देश में वोट मांगते हैं, गुजरात मॉडल की चर्चा करते हैं। महोदय बोलने दीजिए 2 मिनट। गुजरात मॉडल, ये वही गुजरात मॉडल है जहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली जाती है। ये वही गुजरात मॉडल है जहां पुल हिलाने से 150 प्लस लोगों की जान चली जाती है। ये वही गुजरात मॉडल है जिसमें 1 से 2 साल के अंदर में कई करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है। भाई आप इस गुजरात मॉडल के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि आपका गुजरात मॉडल तो जीरो है। कहीं अगर भारत को तोड़ने की यात्रा निकलेगी तो बीजेपी और पत्रकार सबसे आगे निकलेंगे। जनाब ये ब्लैक एंड व्हाइट देखना बंद करिए। पूरे देश को ब्लैक और व्हाइट कर दिया है आपने, व्हाइट तो बचा ही नहीं, ब्लैक ही ब्लैक कर दिया पूरे देश के अंदर। सब कुछ तो आपने बेच दिया। अब मोदी जी की दलाली कर अपना स्वाभिमान भी आपने बेच दिया। एक स्वाभिमान जिंदा था आप लोगों का, वो भी आप बेच चुके हैं। अब क्या बेचेंगे? रेलवे बिकवा दिया, एयरपोर्ट बिकवा दिया, बीएसएनएल बिकवा दिया, एमटीएनएल बिकवा दिया। एक बचा पूछा था इनका स्वाभिमान, उसको भी इन्होंने बेच दिया। कितने में डील तय करी है गुजरात चुनाव की महोदय? कितने में आपने स्वाभिमान के साथ सौदा किया है? कितने पैसों में अपना जमीन नीलाम किया है? तो यहाँ राहुल गांधी की चर्चा ही नहीं कर रहा। मैंने तो यहाँ पर चर्चा ये करी है कि वो जो 150 लोगों की जान गई है उनका जिम्मेदार कौन? जहरीली शराब पीने से लोग मरे उसका जिम्मेदार कौन? हाँ। जो ड्रग्स पकड़ा गया उसका जिम्मेदार कौन? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पुल हिलाने से जब पुल गिर गया, सुन लीजिए, हाँ। जिनके लिए आप फील्डिंग करते हैं कौन लोग हैं वहाँ पर? अस्पताल में मोदी जी गए ना, कहाँ पे? अस्पताल में लोग पता लेने के लिए। अरे भैया आपने देखा ना कैसे पता लिया? नहीं नहीं, कौन गया? आपको शर्म आनी चाहिए, ये आपको शर्म आनी चाहिए। सुनिए, दुख दर्द बांटने के लिए। हाँ। अरे अस्पताल में वहां लोगों की जान जा रही है, रंगाई पुताई कराई जा रही है, पेंट हो रहा है अस्पताल में। कल मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, साफ सफाई ना करे, साफ सफाई ना करे। तो अब आप समझे ना, मतलब प्रधानमंत्री अगर अस्पताल में आएगा तो साफ सफाई होगी, नया वाटर कूलर लगेगा। मीडिया तब जाता है, दिक्कत यह है, मीडिया तब जाता है। अरे मीडिया, सुन लीजिए, मीडिया का तो बस नहीं चल रहा। अगर मोदी जी सुबह सुबह शौचालय में कहते कि यहाँ भी परमिशन है, यहाँ भी कैमरा लगा दो, तो यहाँ पर भी लेटेस्ट कवरेज चला दें ये लोग। मीडिया से तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ जनाब, ये तो सबसे बिका हुआ है मीडिया। कितने परसेंट नौजवानों को समर्थन करते हैं किसका? लक्ष्मी गणेश का। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ना तो मैं समर्थन में ना मैं विरोध में, मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर तभी तो लोग कहते हैं मोहित शर्मा तिलक लगाए है, ढोंग कर रहा है। तभी तो लोग कहते हैं तिलक लगाए। अरे भैया मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप लोग क्या सर्टिफिकेट ले लेके घूम रहे हैं? ये मोहित शर्मा तिलक लगाते हैं, ये रहा इनका सर्टिफिकेट। ये व्यक्ति तिलक लगाते हैं, ये रहा, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? आप लोग के घर में जा जाकर उनकी पैंटें चेक कर रहे हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। यही काम बचा हुआ है आपके पास। अब मोदी जी ने आपको इस चीज का भी सर्वे दे दिया कि मोहित शर्मा हिंदू है तो टिक लगाओ, नहीं तो सीएनआरसी में बाहर निकालो। ये जिम्मा आपके जिम्मे आया है क्या? सर्वे डिपार्टमेंट में भी भर्ती हो गए हैं आप, ये तो बता दीजिए मुझे। दूसरी बात ये, अरे सुनिए, दूसरी बात ये सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने बोला कि हिंदू, पहली बात तो यह कि मेरे को किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहां पे भी गणेश जी का फोटो लगाए और अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अरे दिक्कत क्या है? आपको नौजवानों से लठ मिलेगा पत्रकार महोदय, या तो नौजवान पे चर्चा करिए, नहीं तो इस देश का नौजवान आपको एक दिन रिला देगा। ध्यान रखिए, जिस पत्रकारिता का ढोल पीटते हैं ना, वो पत्रकारिता की कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस देश में आज के दौर में, ठीक है? और खासकर आप जैसे पत्रकारों की, आप जैसे पत्रकारों ने अपना इतना जमीर बेच दिया, आप नौजवान पे सवाल ही नहीं कर रहे। नौजवान ये कह रहा है, नौजवान को आपत्ति नहीं कि आप लक्ष्मी गणेश लगाइए, महात्मा गांधी लगाइए, गौतम बुद्ध लगाइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लगाइए। इस बात पे सुन लीजिए, इस बात पे तो नौजवान चर्चा ही नहीं कर रहा है। नौजवान सिर्फ ये कह रहा है हमें रोजगार कैसे मिलेगा, आप ये बताइए। आप जिस मर्जी की तस्वीरें लगाइए, हमने तो आपत्ति ही नहीं है, हमें आपत्ति नहीं है, जिस मर्जी की तस्वीरें लगाइए। दूसरी बात ये कि ये जनाब गुजरात मॉडल की चर्चा करते करते इनको इतना दर्द हो गया कि जैसी मैंने बात किया ना कि जहरीली शराब पीने से लोग मर गए, गुजरात में बाढ़ से लोग मर गए, पुल गिरने से लोग मर गए, तो इनको डर हो गया। अरे भैया इतनी बुराई मोदी जी की, वो भी मेरे चैनल पे। कल ही मेरे को लगता है चैनल बंद हो जाएगा मेरा, और सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर मेरे घर पे नोटिस भेजेगा लिखकर और मेरा चैनल बंद कर देगा। ये डर के मारे जनाब ये तो सरेंडर होकर बैठ गए, अब सवाल ही नहीं कर रहे हैं। मीडिया अपना जमीर पूरी तरीके से नीलाम कर चुकी है, बेच चुकी है। गुजरात मॉडल में आपको विकास नहीं दिख रहा है क्या? रोड बने हैं, अस्पताल बने हैं, स्कूल बने हैं, वहाँ पे जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो गया। इसे कहते हैं सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है। अभी पुल कैसा बना देखा ना आपने कि पुल पे सिर्फ निकलने के लिए तो गिर गया, ठीक है? अब आप एक बात सोचिए, नारियल फोड़ा तो जमीन धंस गई। घटना कहीं भी हो सकती है। अरे भैया तो ऐसी घटना कैसी कि पहले तो ऐसा होता था कि भैंस अगर ट्रेन से टकराए तो भैंस मर जाया करती थी, यहाँ तो पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि मोदी जी के राज में भैंसे खा खा के मजबूत हो गई हैं और ट्रेन में घोटाले हो के ट्रेन कमजोर हो गई है। तो नोटिस तो दे दिया ना, जिसके गाय भैंस आएंगे उनको पर जुर्माना लगेगा।
अरे भैया जुर्माना तो सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, घर के अंदर गाय भैंस रख नहीं सकते हैं, ठीक है, बाहर निकले तो जुर्माना लगेगा, तो ये रखे तो रखे कहाँ। और अगर कोई लेकर जाता है, नहीं, अगर कोई लेकर जाता है उन्हें गाय भैंसों को, पशुओं को अपने घर में पालने के लिए, तो ट्रक में उसको रोककर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। तो जिस प्रकार से आज लोगों को इस प्रकार से शोषित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, भाईचारे पर प्रहार किया जा रहा है, देश की अस्मिता के लिए एक बड़ा खतरा है।